किसी समय की बात है। एक पुराने शहर के कोने में जर्जर सी लाइब्रेरी के तहखाने में एक छोटा सा चूहा रहता था। नाम था उसका चिंटू। चिंटू साधारण चूहों जैसा नहीं था। वह किताबों के पन्ने कुतरने के बजाय उन्हें पढ़ने की कोशिश करता था। उसने इंसानों को किताबें पढ़ते देखा था और धीरे धीरे अक्षरों को पहचानना सीख लिया था। लाइब्रेरी की वही पुरानी दीवारें, वही अंधेरा, वही सीलन भरी गंध उसकी दुनिया थी। लेकिन उसका एक सपना था, कभी तो मैं इस लाइब्रेरी के बाहर की दुनिया देखूंगा, खुली हवा में सांस लूंगा। लेकिन हर सपने के सामने एक डर होता है, और चिंटू के सपने के सामने भी डर खड़ा था। बिल्ली शेरनी। ये बिल्ली बाकी बिल्लियों जैसी नहीं थी। उसका नाम यूं ही शेरनी नहीं पड़ा था। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके पंजों की आहट से ही चूहे कांप जाते थे। पूरे मोहल्ले में एक ही डरावनी सच्चाई थी, जो चूहा शेरनी के पंजे में आया कभी लौट कर नहीं गया। लाइब्रेरी के चूहों की एक पूरी कॉलोनी थी। सब चूहे शेरनी के डर से लाइब्रेरी के भीतर ही सीमित हो गए थे। बाहर जाना, खुले में खेलना, ये सब बस एक सपना था। लेकिन चिंटू अलग था। वह अक्सर कहता, डर हमें जीने नहीं देता। अगर हम डर कर ही जीते रहे तो ये जिंदगी और मौत में फर्क ही क्या रहेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, चिंटू ने तय किया, आज मैं बाहर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। वह धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकला। चांद की हल्की रोशनी जमीन पर फैली थी। चिंटू ने पहली बार आसमान में तारे देखे। वह मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन तभी एक परछाई हिली। शेरनी आ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर वापस बिल में छिप सकता था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज भाग गया तो पूरी जिंदगी भागता ही रहूंगा। चिंटू ने जमीन पर पड़ा एक छोटा सा आईना देखा। शायद किसी टूटी हुई किताब का हिस्सा था। उसे एक ख्याल आया। उसने उस आईने को अपने सामने रखा और उसके पीछे छिप गया। जैसे ही शेरनी करीब आई, उसने आईने में अपनी ही डरावनी शक्ल देखी। वह रुक गई। उसकी आंखों में एक पल को असमंजस था। ये मेरे सामने दूसरी बिल्ली कौन? उसके रुकते ही चिंटू ने पास पड़ी किताबों के ढेर पर छलांग लगाई और जोर से बोला, शेरनी, आज से ये लाइब्रेरी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हम चूहे भी यहाँ आजादी से झेंगे। उसकी आवाज में डर कम था, हिम्मत ज्यादा। शेरनी को उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसका आत्मविश्वास देखकर वह उलझन में पड़ गई। उसने चिंटू पर झपट्टा मारने की कोशिश की, पर चिंटू फुर्ती से बच गया। उसने ऊपर से किताबें गिराईं, जिससे शेरनी डरकर पीछे हट गई। पहली बार एक छोटे चूहे ने उस बड़ी बिल्ली का सामना किया था। उस रात चिंटू भले घायल हुआ, पर हार नहीं। उसकी हिम्मत देखकर बाकी चूहे भी बाहर निकल आए। सबने मिलकर लाइब्रेरी के चारों ओर छोटे छोटे रास्ते बना लिए, खाने के लिए सुरक्षित जगहें ढूंढ ली। धीरे धीरे शेरनी को समझ आया कि इन चूहों को डराकर अब वह नहीं जी सकती। और चिंटू, वह पहली बार लाइब्रेरी से बाहर निकला, खुले आसमान के नीचे। उसने ताजी हवा में सांस ली और मुस्कुराकर कहा, डर के उस पार ही असली जिंदगी है। इस कहानी से सीख मिलती है कि हिम्मत डर से बड़ी होती है। जो खुद पर विश्वास रखता है, वह सबसे बड़े दुश्मन को भी हरा सकता है। और सपनों को पाने के लिए पहला कदम डर को हराना ही होता है।